का आश्रय लेकर आज हम षष्ठ दिवस की कथा में प्रवेश जैसे देखता था प्रकृति का पूजन करवा रहे हैं, लेकिन ये बात इंद्र नहीं समझ पाया। इंद्र को लगा कहीं ऐसा दिखवाने के लिए ऐसा किया हो एक बच्चे की कहने पर मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। और उस समय मेघों को आज्ञा दी। वृषमंडल में इतनी मूसलाधार वर्षा करना कोई भी बच न पाए। और उस समय सामर्थक नाम की मेघ आकर के गरज गरज करके बरसने लगे। ब्रजवासी तो घबरा गया। कृष्ण शब्द राधे राधे भगवान ने कहा राधे राधे घबराओ मत। जिनका हमने पूजन किया है आओ हम सब राधे राधे शरण में चलते हैं। और उस समय भगवान श्री कृष्ण समस्त ब्रजवासी गणों को श्री गिरिराज जी की तलहटी में लेकर के आए। और भगवान ने कनिष्ठ उंगली पर श्री गिरिराज को साफ मेरी गरज गरज। राधे 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 पूछते रहे वो आपसे प्रसन्न है। और यदि कहीं एक हाथ बार भूल जाए, किसी कारणवश पूछ ना पाए, तो फिर गांठ बांध ली जाए कि देखो इस लड़की के बारे में कुछ नहीं, वही कोई कारण रहा होगा, किसी बात के कारण ऐसा हुआ होगा। लेकिन यहां तो इस प्रश्न में बहुत स्पष्ट प्रतीत हो रहा है, कहीं ना कहीं देवराज इंद्र भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप से पूछ करके आज इंद्र का पूजन कर रहा है। देखिए, व्यक्ति को अपने स्वरूप की गरिमा तो स्वयं रखनी होगी। गरिमा बना करके रखना ये तो व्यक्ति के स्वयं का अपना ही कर्तव्य है। सात दिन के पश्चात जब मेघों का जल समाप्त हुआ, इंद्र को भी आश्चर्य हुआ कि मूसलाधार वर्षा हमने की और इसके बाद भी हम इन ब्रजवासी जनों का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। मेघों ने जाकर के कहा, महाराज अब हमारे पास और जल नहीं है, नहीं है हमारे पास जल और। उन्हें विचार करने लगा, ऐसी कौन सी शक्ति इनके पास में है, ऐसी कौन सी भगवत कृपा इनके पास में है जो 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा हमने की है और उसके बाद भी इन ब्रजवासी गणों का, इन ग्रामवासियों का हम बाल बाकी भी नहीं कर सके। विचार करने लगा, ओहो हमसे अपराध हुआ, ये बालक साधारण नहीं है, ये साक्षात श्री हरि नारायण हैं, हमारे प्रभु हैं। भाई इन्हें कैसा अपराध कर बैठा। आप स्वयं विचार कीजिए, स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? राधे राधे
राधे राधे। प्रसंग स्पष्ट कर रहा है ना कहीं कि इंद्र भी भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप से बिल्कुल परिचित यहां नहीं है। इस बात को स्वयं स्वीकार कर रहा है, कहीं ये भगवान को नहीं। अच्छा, कितना संशयात्मक। राधे 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 राधे। संशयात्मक भाव। ओहो, लगता है कि भगवान ही है। एक बात हमेशा याद रखना, जब तक जीवन में हमारे संत का पदार्पण नहीं होता तब तक भगवत सत्ता से हम परिचित नहीं हो पाया करते। और कहीं ना कहीं उनके जीवन में सत्संग का अभाव है। देवराज इंद्र जो है, इनके यहां इनके जीवन में सत्संग का अभाव है। और यह बात प्रमाणित भी करता है महत्व का वह प्रसंग, जब शुभदेव महामुनि ने देवताओं को फटकार करके भगाया था। ये देवतागण इस सत्संग की महिमा को नहीं जाना करते थे, नहीं जाना करते, तभी तो खरीदने के लिए आ गए थे कि हम खरीदेंगे भागवत को, अमृत के बदले खरीदेंगे। यदि परिचित होते, क्योंकि भागवत भी कृष्ण का स्वरूप है। राधे राधे, भागवत विष्णु का स्वरूप है, तो स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं देवता गण भी कभी कभी चूक कर जाया करते हैं और अपने आप को ही भगवान समझ लिया करते हैं। राधे राधे। अपने आप को याद रखना, भगवान तो भगवान ही होता है। श्रीमद् भागवत में बड़ा स्पष्ट है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब इससे बड़ी स्पष्टता और क्या होगी, क्या होगी? अब इंद्र विचार करने लगा, हाय मैं क्या करूं। अच्छा, यह बात आपने भारत महिमा वर्णन के अंतर्गत भी श्रवण की थी। देवताओं ने कहा था, हमारा कोई पुण्य शेष हो तो हमें भारत भूमि में जन्म प्रदान करना। क्यों? क्योंकि हमारे स्वर्ग में सत्संग नहीं होता। राधे राधे। हमारे स्वर्ग में सत्संग नहीं होता, इसलिए भारत भूमि में जन्म लेना चाहते हैं। कहीं बड़ा स्पष्ट हो रहा है, सत्संग का अभाव होने के कारण ही यह कृष्ण तत्व से परिचित नहीं है। कृष्ण तत्व से, राम तत्व से परिचय यदि कराने वाला है तो केवल हमारे संतों की वाणी ही हो सकती है। और एक और बात स्पष्ट हो रही है, आज इंद्र ने प्रकोप किया और इंद्र के प्रकोप से जनमानस को बचाने में यदि कोई सक्षम है तो याद रखना, नंद जी का लाला बांसुरी बजाने वाला, हमारी प्यारी 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 किशोरी जी का प्यारा केवल नाथ श्री कृष्ण है। याद रखना, एक नाम त्रैलोक्यता है, त्रैलोक्य, और जो ना ले सो जन्म ही हारे। इस जगत में आकर के मैं पत्र में लिखा है, महाराज जी सीता जी और राधा रानी का जन्म दिवस कब आता है, कृपया कर प्रकाश डालने की कृपा करें। अच्छा, ये कृष्ण बहुत से वक्त होता है। राधा रानी का तो जन्मोत्सव में कल बताया ही था आपको, भादों की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। राधे राधे। भादों की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कि जन्माष्टमी के, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद श्री राधा रानी का जन्म महोत्सव आया करता है। और श्री सीता जी का जो जन्म महोत्सव है वह वैशाख की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आया करता है। तो मुझे लग रहा है जिज्ञासा देख करके भागवत सेवा समिति अब इन उत्सवों को धूमधाम से मनाएगी।
मुझे नहीं पता इससे पहले आप लोगों के द्वारा क्या इस तरह के और भी धार्मिक आयोजन हुए हैं कि नहीं हुए, लेकिन अब कहीं ना कहीं अब आप इस मार्ग में आगे बढ़ चुके हैं। वाह, एक और बड़ा प्यारा प्रश्न है। मनुष्य जीवन में गुरु की आवश्यकता, गुरु कौन, गुरु के कार्य, शिष्य की पात्रता, कृपया उपरोक्त विषयों पर प्रकाश डालें। मैं जानना चाहता हूं किन महानुभाव के द्वारा प्रश्न निवेदित किया गया। यदि उपस्थित हैं, कि पत्र आए तो उपस्थित तो होंगे, तो मैं चाहूंगा एक बार आप यदि अच्छा लगेगा, क्योंकि अच्छा प्रश्न है, ताली बनती है। अच्छा, आपके द्वारा निवेदित किया गया। अच्छा, पहला वाला, अच्छा सीता जी वाला और श्री प्रिया जी वाला ना, ठीक है। और ये जो दूसरा जो किया गया था, मनुष्य के जीवन में गुरु की आवश्यकता, गुरु कौन, गुरु के कार्य, शिष्य की पात्रता, यह प्रश्न किनके द्वारा निवेदित किया गया? यदि उपस्थित हैं, अच्छा, तो पहले प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया है और दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है, मुझे लगता है चर्चा चल ही रही है। गुरु की आवश्यकता इसलिए है कि हम मौलिक तत्व को समझ सकें। कहीं ना कहीं इंद्र के जीवन में सदगुरु का अभाव है। राधे राधे। इसलिए वो भगवान के श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ सका। यदि देवराज इंद्र के जीवन में संत आ जाता, एक सदगुरु आ जाता, क्योंकि भगवान से परिचय कराने वाला यदि है तो कहीं ना कहीं तो मुझे लग रहा है जिज्ञासा देखकर कि भागवत सेवा समिति अब इन उत्सवों को धूमधाम से मनाएगी। मुझे नहीं पता इससे पहले आप लोगों के द्वारा क्या इस तरह के और भी धार्मिक आयोजन हुए कि नहीं हुए, लेकिन अब कहीं ना कहीं अब आप इस मार्ग में आगे बढ़ चुके हैं। जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा जी का, मनुष्य जीवन और में सीता जी का गुरु की वैशाख में गुरु कौन, नवमी तिथि को गुरु के होता है। कार्य, शिष्य की शुक्ल पक्ष पात्रता, 9वीं तारीख को कृपया उपरोक्त होता विषयों है, पर 9वीं प्रकाश तिथि को होता है। डालें। तो मिलते जुलता एक ही प्रश्न है। गुरु का कार्य यही है कि अपने जो शरण में साधक आया है उसकी उंगली पकड़ करके भगवान के द्वार तक पहुंचा दे, यही गुरु का कार्य है। शिष्य की पात्रता, शिष्य की पात्रता तो ऐसी हो कि जैसे सिंगनी का दुग्ध स्वर्ण पात्र में ही दोहा जा सकता है। बिना स्वर्ण पात्र के यदि सिंगनी का दूध दोहा जाए तो पार हो जाया करता है। बिना स्वर्ण पात्र के सिंगनी का दुग्ध नहीं दोहा जा सकता है। इसलिए याद रखना, शिष्य को स्वर्ण पात्र की तरह, जैसे स्वर्ण निखरता है ना, पक करके चमकता है, तो कहीं ना कहीं भगवत प्राप्ति के लिए समर्पण रूपी जब तक पात्रता प्रकट नहीं करेगा तब तक भगवत्ता की प्राप्ति नहीं हो सकती। शिष्य अर्थात समर्पण। मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो सिख जो धर्म है, यह भी शिष्य शब्द से ही प्रकट है। खैर मैं इस समय भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो भी प्रश्न आए थे अच्छे प्रश्न किए हैं और जिज्ञासा होना भी चाहिए।
चूंकि चर्चा चल रही थी, देवराज इंद्र भगवान के स्वरूप को पहचान नहीं सका। जब मेघों का जल समाप्त हुआ, उस समय इंद्र को बोध हुआ कहीं ना कहीं यहां भगवदीय सत्ता का दर्शन हो रहा है। और उस समय आकाश से ऐरावत हाथी की सूंड में देवराज इंद्र ने गंगा जल लिया, भगवान के निकट पहुंचा, भगवान का अभिषेक किया, हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, मैं पद वैभव के कारण आपकी स्वरूप को पहचान ना सका। पद वैभव के कारण हम अहंकार में चूर हो चुके थे। आपने अहंकार नष्ट करके मेरी ऊपर महान अनुग्रह किया है, अतः आप हमारे अपराध को क्षमा करें, हम आपकी शरण में हैं, शरण में हैं, शरण में हैं। और उस समय देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण का एक नाम रखा और वह नाम हुआ, हम सब बड़े प्रेम से वह नाम पुकारा करते हैं, गोविंद। राधे राधे, गोविंद। यह जो नाम है इंद्र के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रदत्त किया गया और भज गोविंद करता हुआ अपने दिव्य लोक के लिए प्रस्थान किया। इंद्र भगवान ने नाम करा। हाँ, और इस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से प्रकृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु आज प्रकृति का पूजन कराया। इसलिए हम सबका भी कर्तव्य है इस प्रसंग को बहुत गंभीरता पूर्वक समझने की आवश्यकता है। इसलिए हमने कहा था ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने जीवन में प्रकृति का संरक्षण अवश्य करना, अर्थात अपने जीवन में एक पौधा अवश्य लगाना। राधे राधे। के लिए आपको श्रम नहीं करना पड़ेगा और मुझे विश्वास है आप सब लोग पौधा लगाओगे। और वैसे भी मैं बहुत खुलकर के कहूंगी, किसी को बुरा ना लगे तो कह दूं, बुरा मत मानना। मंदिर जाओ ना जाओ, व्रत पूजा पाठ करो ना करो चलेगा, लेकिन राम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए विश्व की प्रकृति से प्यार करने, क्योंकि राम का नाम भी बनवाली और कृष्ण का नाम भी बनवाली। आप सब जानते हो ना, प्रभु श्री राम ने अपने जीवन के कितने वर्ष राष्ट्र की विश्व की प्रकृति को समर्पित किए? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। 14 वर्ष। 14 वर्ष। और भाई राजा का बेटा बनकर के आए हैं प्रभु यहाँ, क्या उनको आवश्यकता, कहां जंगलों में भटके? लेकिन नहीं, प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए प्रभु श्री राम ने बाल्यकाल से ही, ऐसा नहीं कि विवाह के पश्चात ही गए ना बाबा ना, बाल्यकाल से ही प्रभु श्री राम ने राष्ट्र की प्रकृति के प्रति समर्पण भाव प्रकट किया। आप याद कीजिए वह प्रसंग जब विश्वामित्र जी, ताड़का, सदाऊ आदि जो समय के आतंकवादी थे, राधे राधे, राधे राधे, जो प्रकृति को जाग रहे थे, ऋषि गणों को हवन नहीं करने देते थे, उस समय गाधी तने मन चिंता व्यापी। और उस समय राजा दशरथ जी के समक्ष जाकर के प्रकृति रक्षार्थ राम लक्ष्मण को लेकर के गए और उस बाल अवस्था में ही प्रभु श्री राम ने प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए संकल्प लिया। एक राजा का बेटा होने के नाते बचपन से ही ताड़का, सुबाहु जैसे आदि राक्षसों का वध करके ऋषियों को अभयत्व प्रदान किया और कहीं ना कहीं राष्ट्र की प्रकृति को सुरक्षित किया। क्योंकि विषय श्रीमद् भागवत का चल रहा है,
लेकिन जब यहां विषय प्रकृति प्रेम का आया है तो कहीं ना कहीं श्री तुलसीदास जी की जो अंतर्दृष्टि है प्रकृति प्रेम। देखो रामचरितमानस का हम लोग पाठ करते हैं, हमारे बच्चे का जन्मदिन हुआ हम लोग अखंड पाठ बिठाते हैं, समय समय पर सुंदरकांड का भी पाठ करते हैं, अच्छी बात करना चाहिए। लेकिन सच यह भी है रामचरितमानस में तुलसी बाबा की अंतर्दृष्टि को देखना भी नितांत आवश्यक है। जिस आचार्य के द्वारा, जिस ऋषि के द्वारा, जिस संत के द्वारा जो ग्रंथ हमें प्रदान हुआ है, जिस आचार्य के द्वारा रचित है, जिसके द्वारा कहा गया है, उस ग्रंथ में उस लेखक की अंतर्दृष्टि क्या है, जब तक नहीं समझेंगे तब तक ग्रंथ का सच्चा सुख हमें प्राप्त नहीं होने वाला। क्योंकि विषय बहुत है, मैं सिर्फ केवल सांकेतिक भाव में ही निवेदित कर रहा हूं, समझना आवश्यक है। प्रभु श्री राम ने अपना सारा जीवन राष्ट्र एवं विश्व की प्रकृति के लिए समर्पित किया है। इसलिए आपने सुना होगा भगवान श्री राम का एक नाम और प्राप्त होता है, और वह नाम क्या है? वनमाली। क्यों बेटू बाबा, कहां छुप रहे हो? कहां छुप रहे हो? कृष्णा जी के भाव में भगवत प्रेरणा से जील ग्राम प्राप्त हुए, और तब से अनवरत यहां यह रसधारा बह रही है। और भाई यथा नाम तथा गुण, आपका नाम वैजनाथ है, और हमारे बाबा वैजनाथ श्री ठाकुर जी के रामकृष्ण के चरितामृतों के प्रेमी है। राधे राधे। और सबसे अच्छी बात, आजकल लोग नाम की भी ज्यादा सामने आते हैं, लेकिन मुझे खुशी है हमारे बेटू बाबा, हमें कल पता चला कि आप आए चुपचाप कथा पीछे पीछे बैठ करके सुन करके गए। ऐसी महानता हर किसी के हृदय में प्रकट होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपका जीवन एक प्रेरणा स्रोत है। आपने जो पौधा बोया था ना 2013 में, ये और किसी की शाखाएं पल्लवित हो रही है बेटू बाबा। आगे हालांकि मैं व्यक्ति विशेष नाम मंच से नहीं लेता हूं, लेकिन हां, जो वास्तविकता है, राधे राधे, वो जो है ऐसे भगवत धर्म की प्रचार की, समर्पण की भावना भारत के हर एक बालक के हृदय से प्रकट होना चाहिए। अच्छी बालक इससे चल रहा था इंद्र का अहंकार दूर किया गया, और किस प्रकार समूचे राष्ट्र ने विश्व को जागरूक किया प्रकृति प्रेम के लिए। तो कहने का अभिप्राय, प्रभु श्री राम ने अपना सारा जीवन राष्ट्र की प्रकृति और विश्व की प्रकृति के रक्षा समर्पित किया। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना बचपन राष्ट्र की प्रकृति के निर्माण के लिए समर्पित किया। जैसे राम का नाम वनमाली है, ऐसे ही हमारे यहाँ श्री कृष्ण का नाम भी वनमाली है। आपने नाम सुना होगा ना, कृष्ण का एक नाम प्राप्त होता है कुंज बिहारी। हम लोग गाते भी ना आरती में, आरती कुंज बिहारी की, राधे राधे। कुंज बिहारी कि कुंज बिहारी, कुंज बिहारी क्यों? बिहारी, बिहार करने वाला, जो कुंज निकुंजों में, जो प्रकृति के मध्य जो विहार करने वाला है, याद रखना उसका नाम कुंज बिहारी है। जो वृक्षारोपण करता है, जो पौधारोपण करता है, जो धरा को प्रकृति से सराबोर करता है, श्री कृष्ण उस घर के आंगन में आकर के पिलोई किया करते हैं। जोर से बोलिए, रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी। इस प्रश्न को पंचाध्यायी क्यों कहा गया? पंचाध्यायी इसलिए कहा गया क्योंकि यह प्रसंग 5 अध्यायों में वर्णित है। 5 अध्यायों में वर्णित होने के कारण इसका नाम रास पंचाध्यायी हुआ। और हमारे तो कहते हैं
महारास गावे भवना से हीरा होत विशाल। जो इस महारास के पाठ का नियमित पाठ करता है उसको कभी हार्ट अटैक नहीं आया। महारास गावे भवना से हीरा होत विशाल। आप इस प्रश्न की मार्मिकता पर ध्यान दीजिएगा और मैं साथ ही साथ अपेक्षा भी रखूंगा कि हम सब गंभीरतापूर्वक एकाग्र भाव से इस प्रश्न को श्रवण करेंगे। इस प्रश्न में एकाग्रता की बहुत आवश्यकता है, बहुत बहुत आवश्यकता। भगवान श्री कृष्ण के मन में विचार आया, सबका अहंकार दूर हो गया, लेकिन अभी कामदेव बच्चा है, हमें इसके ऊपर भी कृपा करनी होगी। और एक दिन की बात, ये जो कामदेव है ना, कहीं जा रहा था, मार्ग में देवर्षि नारद से भेंट हुई। देवर्षि नारद के चरण कमलों में कामदेव ने संत स्वरूप देकर के प्रणाम किया। प्रणाम करने के उपरांत देवर्षि नारद जी ने कुशल समाचार पूछा। भाई कामदेव, बहुत दिनों बाद दिखाई दिया, सब कुशल मंगल तो है, बस आप संतों की कृपा है, लेकिन मैं कुछ परेशान हूं। वही कामदेव, तुझे क्या हो गया भाई? तुझे किस बात की परेशानी? तो कामदेव कहता है, अरे महाराज क्या बताऊं, मुझे मेरे हाथों बहुत जैसे खुजली मच रही है। अच्छा, तो तुझे कोई खुजली दूर करने वाला मिला नहीं क्या? महाराज मिले तो बहुत, लेकिन कुछ दूर नहीं कर पाया। हाँ, आप कहें तो हमारे और तुम्हारे दो हाथ हो जाए क्या? नारद जी जल्दी से 4 हाथ पीछे हो गए। योगा के चक्कर में कौन पड़ेगा? काम बोला, क्या हुआ महाराज, काय तो पीछे घसक रहे हो? अरे भैया, तू तो विश्व विजयी है, तूने काउए ना छोड़ो, हम कहां से बचेंगे? राधे राधे। तो एक काम में जो है ना, बड़े अहंकार में आकर के कहने लगा, ओहो, लगता है अब संसार में हमसे कोई युद्ध करने वाला नहीं बचा क्या? जहां अहंकार युक्त वाणी का उच्चारण किया, नारद जी समझ गए दम में बोल रहा है। उसी समय कह दिया, हे कामदेव, है कैसा जो तेरे जन्म जन्मांतरों की खुजली को दूर कर सकता है? कामदेव कहता, महाराज कौन है वो? देवर्षि नारद कहते हैं, कृष्ण। कृष्ण वो माखन चुराने वाला, गायों को चराने वाला, नंदजू का प्यारा, बांसुरी बजाने वाला, वही कृष्ण ना? हाँ हाँ, कामदेव ठीक पहचाना, वही कृष्ण, साधन नहीं है। देखो, कामदेव भगवान श्री कृष्ण के नाम से परिचित है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप से परिचित नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं एक सद्गुरु की आवश्यकता हमारे जीवन में इसलिए है, जिससे वह हमें भगवान के वास्तविक स्वरूप का परिचय करा सके। बिना संत अनुग्रह के संभव नहीं। अब बात ऐसे है, जैसे मानकर के चलो किसी की कोई वस्तु पड़ी है, किसी की, और आप वह वस्तु को बिना पूछे उठाएं। सच बताना, आप बिना पूछे उठाओगे, क्या कहा जाएगा? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, चोर कहा जाएगा ना? ठीक इसी प्रकार से ये भगवान का जो नाम है, ये संतों का परम धन है। राधे राधे। प्रभु का नाम संतों का परम धन है, और कोई बिना संत अनुग्रह के, संत कृपा के प्रभु का नाम धारण नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं वह भगवान के उस सेवा स्वरूप, उस भजन की रीति
से परिचित नहीं हो पाया करता, इसलिए उसके जीवन में उस भगवत तत्व भले आ जाए लेकिन उस मौलिक स्वरूप से वो नहीं जान पाता। और यदि वही तत्व कोई संत अनुग्रह करके हमें प्रदान कर दे तो हम परम धन का खजाना हमारे जीवन में बढ़ जाएगा। तभी तो मीना ने कहा आलिनी माने गोविंदा लीनो मोल। एक कृपा का विषय भगवत आराधन, भगवत सेवा, भगवत नाम जाप, यह सब भगवत कृपा का विषय है। राज सिन्हा आए हैं। देवर्षि नारद ने कहा चला जा वृंदावन। युद्ध का प्रस्ताव भी रखा। प्रभु दो हाथ करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा सच बताना कोई बिना संत अनुग्रह के आपके चरणों तक पहुंच सकता है क्या? राधे राधे। आपसे परिचय कराने वाले संत वृंद ही तो है। भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं चलिए बताओ कौन सा युद्ध चाहेगा, किले का या मैदानी? प्यारे प्रभु किले का युद्ध करने में क्या मजा, जहां हम और आप हैं। जब हो तो मैदानी ही हो, तो ठीक है। लेकिन सुन, एक शर्त रहेगी, मानेगा? यदि शर्त माने तो युद्ध करो वरना ना करो। प्रभु आज्ञा करे, क्या शर्त है आपकी? भगवान कहते सुनिए काम दे, जो इस युद्ध में हार जाएगा हारने वाले को जीतने वाले का बेटा बनना पड़ेगा। अब बताओ शर्त मंजूर है कि नहीं? कामदेव सदगुरु का, देवर्षि नारद का भावमय हृदय में स्मरण करता हुआ कहता है ना, आपसे बड़ा की दयालु नहीं हो सकता। लाभ मेरा ही दोनों तरफ से होने वाला है कि यदि कहीं मैं सिद्ध को जीत गया तो मुझे आपका पिता बनने का सौभाग्य मिल जाएगा, और यदि कहीं हार गया तो मुझे आपका पुत्र बनने का सौभाग्य मिल जाएगा। ये संत अनुग्रह के द्वारा भगवत शरणागति आने का प्रतिफल। तो बोल जो जिस भावना से आया करता है, ठाकुर जी उसी स्वरूप से दर्शन प्रदान किया। एक बात बड़ी स्पष्ट स्पर्शन से हो रही है, जीवन में याद रखना, प्रेम करने लायक है तो कृष्ण है, और झगड़ा करने लायक है तो भी हमारे प्यारे श्री कृष्ण है। महाभारत करवा दी यार, का चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं ना कभी अरे हमको गुस्सा बहुत आता है, क्या करें गुस्सा आए तो? भैया गुस्सा में तो गाली देने का मन करता है, ऊट पटांग बोलने का मन करता है, और जब तक ऊट पटांग बोल नहीं लोगे तब तक चैन मिलने वाला भी नहीं। जगत वालों को सुनाओगे तो मुंह की खानी पड़ेगी। राधे राधे। ज्यादा सुनाओगे जगत वालों को तो हो सकता है तुम्हारी अच्छे से मजामत हो जाए, कुटाई हो जाए। अपने बच्चे को सुनाओगे, पत्नी को सुनाओगे, घर में सुनाओगे तो प्रति उत्तर सुनने के लिए भी तैयार रहना। राधे राधे। इसलिए कभी क्रोध आए ऐसे को सुनाना जो हमें जवाब ना दे। राधे राधे। ऐसा कोई भी याद रखना हमारे जीवन में हो सकता है तो केवल भगवत आराधन, भगवती तत्व राम कृष्ण के अलावा कोई नहीं।